नमस्कार सखाओं, अब हम आपको बताएंगे नारद जी के पूर्व जन्म का चरित्र। तो सुनिए, जब वेद व्यास जी यानी भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी, तब उनके पास नारद जी आए और उन्होंने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। तो आज हम आपको बताएंगे नारद जी का पूर्व चरित्र। नारद जी वर्णन करते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक बालक था। मैं एक दासी का पुत्र था। मैं और मेरी माँ एक घर में रहते थे। हम बहुत गरीब थे। एक दिन हमारे घर में कुछ ऋषि आए। उन ऋषियों की मैंने बहुत सेवा करी। जब सेवा करके उन्होंने मुझे वरदान दिया कि भगवान की तुम तपस्या करने से तुम्हें भगवान खुश हो जाएंगे। इस पर वो बालक यानी नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन ऋषियों का आदर सत्कार करके उन्हें घर से विदा किया। उसके बाद एक बार नारद जी की माँ बीमार हो गई थी और उन्हें सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो नारद जी उत्तर दिशा की ओर एक नगर में गए। वह नगर बहुत समृद्ध था और वह आगे जाके एक नदी में स्नान किया और जंगल के अंदर जाके एक वट वृक्ष के नीचे आसन बिछा के उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसके पश्चात उन्होंने वह ध्यान किया जो उन्हें ऋषि मुनियों ने बताया था। उन ऋषि मुनियों ने नारद जी को ये कहा था कि हर जगह भगवान को व्यापक समझकर तुम्हें भगवान का ध्यान करना है और मन को बुद्धि में लगा के और सारी इंद्रियों को मन में लगा के और मन को बुद्धि में लगा के स्थिर होके सिर्फ और सिर्फ परम पुरुष भगवान नारायण के अंदर लय हो जाना है। इसी तरह नारद जी ने भी भगवान की वंदना करके और उनका जो ध्यान था वो किया। उसके पश्चात नारद जी के अंदर मन के अंदर भगवान नारायण का एक बहुत सुंदर और अनोखा चित्र उनके मस्तिष्क में आया और वैसे ही वो अदृश्य हो गया वह चित्र। उसके बाद भगवान ने उसे आकाशवाणी करके सुनाया कि हे निष्पाप बालक, तुमने मेरी बहुत अच्छी भक्ति करी है। मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हुआ है, लेकिन मुझे इस बात में खेद है कि तुम इस जन्म में मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे, यानी मुझे पा नहीं पाओगे। इसलिए तुम इस जंगल में ही रह के मेरी वंदना करो, मेरी पूजा करो और जब कल्प का अंत होगा तब तुम लय हो जाओगे और बाद में तुम ब्रह्मा के पुत्र होगे और मैं तुम्हें अपना पार्षद बना लूँगा। इस तरह नारद जी ने कल्प के अंत तक की प्रतीक्षा की और जब वो कल्प का अंत हो गया तब वो भगवान में लय हो गए और वह ब्रह्मा जी के अगले जन्म में पुत्र हुए और फिर उन्होंने सारे मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग के मन, बुद्धि, इंद्रियों को वश में करके और संयम रख के भगवान नारायण का ध्यान किया और तब उनको भगवान नारायण ने अपना पार्षद बना लिया। इसीलिए नारद जी आज भी कोई से भी लोक में इधर उधर घूमते रहते हैं और भगवान उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी पसंद लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। नमस्कार मित्रों, जय भगवान हरि की।